इस कहानी का शीर्षक है गरीब के घर अमीर खाना। बसंतपुर गांव में रहने वाली मीता और सोनू दो बहन भाई थे। वो बचपन से ही अनाथ। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। वो दोनों कबाड़ी वाले का काम करते थे। दीदी, बहुत दिन हो गए, आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। चलो मैं खिलाती हूँ। दोनों हलवाई की दुकान पर गए और एक एक प्लेट चाट खाते हैं। आज तो मजा आ गया दीदी। अगर ऐसा ही खाना रोज मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं भाई, रोज रोज हम ये अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते, क्योंकि इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीख। सोनू कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। मीता भी सोने चली जाती है। ऐसे ही गरीबी में दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। कुछ रोज बाद उस गांव में तेज तूफान और आंधी आ जाती है, जिसमें उनकी झोपड़ी उड़ जाती है। उनके पास जो भी सामान था वो सब तूफान में बर्बाद हो जाता है। दीदी, अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबू। अब हम किसके दरवाजे मदद मांगे? दीदी, क्यों ना हम अपने सेठ के पास चलते हैं? सेठ जी तो बहुत कंजूस हैं। वो क्या हमारी मदद करेंगे? पर दीदी, इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। मेरी मानो तो हम सेठ जी के पास चलते हैं। दोनों भाई बहन संजू सेठ के घर जाते हैं। संजू सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वो हमेशा उनको कबाड़ के बेहद ही कम पैसे देता था। सेठ जी, तूफान में हमारा घर और सब सामान बर्बाद हो गया। हमारे पास रहने और खाने के लिए कुछ नहीं है। आप हमारी मदद करें। हम बहुत जल्दी कबाड़ से आपका पैसा वापस कर देंगे। तभी सेठ की पत्नी शर्मिला वहाँ आ जाती है। शर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो ये सारी बात सुनकर मन ही मन सोचती है, मेरे पास कोई काम वाली नहीं है, क्यों ना मैं दोनों भाई बहन से अपना काम करवा लूं मुफ्त में। अभी सेठ कुछ कहते उसके पहले ही सेठानी कहती है, तुम कबाड़ से कितना ही कमाती हो जो हमारा पैसा वापस कर पाओगी? बेहतर होगा तुम हमारे घर का काम करो, बदले में मैं तुम्हें रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दे दूंगी। दोनों भाई बहन ये सुनकर खुश हो जाते हैं। जाओ, जाकर हमारे घर के पीछे जो तबेला है उसी में रहो। जी मालकिन, धन्यवाद। बारिश का मौसम था। दोनों भाई बहन तबेले में जो खाली जगह थी वहाँ बोरा बिछाकर सो जाते हैं और अगली सुबह घर का सारा काम काज निपटा कर कबाड़ी के काम में निकल जाते हैं। शाम में जब वो दोनों वापस आते हैं, दीदी, आज सेठानी के घर पकवान बनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खीर, मटर पनीर, पूड़ी बन रही है। आज तो मजा आ जाएगा पकवान खा के। हाँ भाई, चल हम दोनों फटाफट सेठानी के घर का काम कर देते हैं, फिर मजे में हम साथ में पकवान खाएंगे। हाँ दीदी। दोनों भाई बहन फटाफट साफ सफाई करते हैं। सेठानी जी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हमने सारा काम भी कर दिया है। आप हमें जल्दी से खाना दे दें। चल जा अपने तबेले में, मैं अभी खाना लाती हूँ। कुछ देर में सेठानी सूखी रोटी और रात की दाल लाकर उन्हें थमा देती है। सेठानी, आप तो खीर पूड़ी बना रही थी। सोनू कब से उसकी ताक में बैठा था। उसका बहुत मन था पूरी खाने का। चुप कर, यह अमीरों का खाना है और तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चुपचाप से दाल रोटी खाओ और फिर सो जाओ। सुबह उठकर गाय भैंस को चारा भी डालना है तुम लोगों को। सेठानी वहाँ से चली जाती है। मीता और सोनू की आंखों में बासी खाना देखकर आंसू आ गए। फिर मीता ने सोनू से कहा, रोज मत छोटे, मैं जल्दी तुझे खीर पूड़ी बनाकर खिलाऊंगी। दिन भर काम करके भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बासी खाना खा लिया और फिर तबेले में सो गए। अगले दिन घर का काम निपटाकर जब वो अपने काम में जा रहे थे, तभी सोनू की नजर सड़क के किनारे पर एक चमकती हुई चीज पर जाती है। वो भागकर उस ओर जाता है। मीता भी सोनू के पीछे जाती है। दीदी, यहाँ देखो तो ये क्या है? मीता उसे कचड़े से निकालती है तो देखती है कि वह एक सुंदर सा पतीला था। ये पतीला भला हमारे किस काम की? लेकिन बाजार में बेचकर पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन हम इसे बेचेंगे नहीं। जब हमारी झोपड़ी बन जाएगी तब मैं अपने भाई को इसमें खीर बनाकर खिलाऊंगी। वे दोनों छुपकर उस पतीले को तबेले में ले आते हैं। अपने हाथ में पतीला लिए मीता सोनू से कहती है, एक दिन मैं अपने सोनू के लिए इस पतीले में खीर बनाऊंगी। मेरा मन तो अभी भी बहुत कर रहा है खीर खाने का। काश ही कोई जादू हो जाए और इस पतीले से हमें खीर और पूरी मिल
जाए। उसके इतना कहते ही पतीले से खीर और पूरी निकल जाती है। दोनों भाई बहन ये चमत्कार देखकर हैरान थे। इसका मतलब ये कोई जादुई पतीला है, इसलिए इतना चमक रहा था। मैं एक बार और कहती हूँ, काश कि जल्दी से कोई जादू हो जाए और इस पतीले से पालक पनीर निकल जाए। उसी पल पतीले से पालक पनीर निकल जाती थी। दीदी, इसमें तो सचमुच पालक पनीर आ गई। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। सेठ सेठानी भी सो गए हैं। चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने सेठानी का दिया हुआ खाना गाय को डाल दिया और पेट भरकर पकवान खाए। फिर उस पतीले को ले जाकर तबेले में घास के नीचे छुपा दिया। जब भी उन दोनों को भूख लगती थी, वो पतीला से अपना मनचाहा खाना मांग लेते। साथ ही सेठानी का दिया हुआ बासी खाना गाय को डाल दे। कुछ दिन बाद, अरे देखते हो जी, ये दोनों बासी खाना खाकर भी इतना चमकते कैसे रहते हैं? ये तो दिन बर दिन फूलते ही जा रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ये हमारा खाना तो नहीं चुरा रहे हैं? हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। कुछ दिनों में इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ कोई खजाना लग गया हो? तुम इन पर नजर रखना शुरू कर दो। इसके बाद सेठानी उन पर नजर रखना शुरू कर देती है और उसे उनकी उस जादुई पतीले के बारे में पता चल गया। भाई, आज मेरे मैगी खाने का बड़ा मन हो रहा है। काश कि कोई जादू हो जाए और इस पतीले से मैगी निकल जाए। तभी पतीले से मैगी निकल जाती है। दोनों भाई बहन बड़े मजे से उसे खाते हैं और पतीले को घास में छुपाकर सो जाते हैं। शर्मिला ये सब छुप कर देख रही थी। अच्छा, तो ये वो जादुई पतीला है जो इन गरीबों को अमीरों वाला खाना देती है। इसे तो मुझे चुराना ही होगा। बच्चों के सोने के बाद शर्मिला वो पतीला चुरा लेती है। देखो जी, ये उन बच्चों की सेहत का राज, ये जादुई पतीला जिसे मैं चुरा लाई। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाती हूँ। जादुई पतीला अपना जादू दिखा और हमारे लिए पुलाव बना दे। तभी पतीले से पुलाव निकल जाता। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो तुम्हें कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और राशन पानी का खर्चा भी। पुलाव खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। अब बस गर्मा गर्म चिकन सूप मिल जाए तो फिर तो मजा ही मजा है। लो अभी लो जादुई पतीला, जल्दी से गर्मा गर्म चिकन सूप दे दे। दोनों लोग देर रात तक पतीले से बहुत से पकवान खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। जा शर्मिला, इस पतीले को छुपा दे। कल फिर हम एक से एक पकवान खाएंगे। अब मुझसे कुछ नहीं होगा जी, पेट बहुत भर गया है। सुबह उठकर मैं छुपा दूंगी। अभी मैं सोने जा रही हूँ। दोनों लोग भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मीता और सोनू उठ जाते हैं। चल सोनू, हम सेठानी जी का काम करते हैं। क्या बात है दीदी? सेठ और सेठानी जी अभी तक सो रहे हैं? पता नहीं सोनू। मीता झाड़ू देने लगती है। तभी उसकी नजर जादुई पतीले पर जाती। वो चौंक जाती। देख सोनू, हमारा पतीला यहाँ कैसे आया? आपने तो इसे घास में छुपाया था ना? जा भागकर देख तो हमारा पतीला वहाँ है या नहीं। तभी सोनू देखता है तो पतीला वहाँ नहीं था। वो वापस भागकर आता है। दी, तबेले में कोई पतीला नहीं है। ये पतीला हमारा ही है। जरूर सेठानी जी ने हमारा पतीला चुरा कर लाया होगा। चल सोनू, हम यहाँ से भाग जाते हैं, वरना ये पतीला सेठानी जी अपने पास रख लेंगे। हाँ दीदी, यही सही होगा। इस पतीले से हमें अमीरों वाला खाना मिल जाता है, वरना हम रूखा सूखा ही खाते रह जाएंगे। हमारी मदद कोई नहीं करता है। भगवान ने हमें पेट भर के खाना खाने के लिए पतीला दिया है। अब हम इसे किसी और को नहीं दे सकते। दोनों भाई बहन वहाँ से अपना जादुई पतीला लेकर भाग जाते हैं। वो दोनों गांव में अपनी झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। आज जादुई पतीला से अमीरों वाला खाना खाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हाथ आए मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की मदद किसी भी रूप में आ सकती है। साथ ही हमें लालची स्वभाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।